हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 18 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे तंग और जंकुक ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब मिस्टर किम जंकुक की हालत को देखकर बार बार अपनी हंसी को रोकने की ट्राई कर रहा था। तब मिसेस किम मिस्टर किम को कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम हंसने की क्यों ट्राई कर रहे हो और अपनी हंसी को रोक ही क्यों रहे हो? तब मिस्टर किम जंकुक की तरफ देखता है, जो तांग की तरफ डर डर कर देख रहा था और उसके साथ तो अपनी ब्रेकफास्ट को कर रहा था। तब तब मुझे चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर तांग जो अपने मॉम डैड की तरफ बिना देखे जंकुक को तुरंत कहता है, जंकुक मुझे अभी जल्दी से एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चाहिए, जल्दी से किचन से लेकर आओ। तब जंकुक तांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हूँ। तब तांग कहता है, तुम फिर से केयरलेस पर्सन बन रहे हो। तब जंकुक तुरंत कहता है, मैं जा रही हूँ, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैं सिर्फ जाने ही वाला था। और जंकुक ब्रेकफास्ट करना बंद करके जल्दबाजी में किचन में चला जाता है। तब मिस्टर किम इसे देखकर हंसने लगता है, क्योंकि जंकुक ब्रेकफास्ट करने के पहले भी तांग की हर एक बातों को सुनकर चल रहा था और बेचारा उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। फिर जंकुक मिल्क शेक लेकर आता है और तांग को दे देता है। तब तांग स्माइल करता है और कहते हैं, थैंक यू हबीब। तब जंकुक कहता है, मोस्ट वेलकम। और जंकुक उसके बाद फिर से अपने ब्रेकफास्ट करने बैठता है और उसके बाद ब्रेकफास्ट की टाइम शांति से ही चला जाता है। तब मिस्टर किम जंकुक को थोड़ा सा साइड में ले जाते हुए कहते हैं, जंकुक तुम क्या सच में अभी से ब्रेक लेना चाहोगे? तब जंकुक कहते हैं, हाँ मैं अभी से ब्रेक लेना चाहती हूँ, वरना तांग मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा अगर मैं अभी ब्रेक नहीं लिया तो। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, मेरा सन बहुत ही ज़्यादा नॉटी है ना, वो सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तब जंकुक कहते हैं, इट्स ओके, और यहाँ पर उसकी कहाँ पर गलती है? यहाँ पर किसी की भी गलती नहीं है, सारा गलती मेरी जेलस से की है। मैं अगर उतनी ज़्यादा जेलस फील नहीं करता तो फिर मैं कभी भी अब उसे इस तरह से प्रेग्नेंट तो नहीं कर देता, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर जो भी है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। आई नो कि अब मुझे थोड़ा सा अब तांग की कभी कभार मूड के ऊपर गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही नीडी बन गया है, पर इट्स ओके, ये सब कुछ नॉर्मल है। मैं हैप्पी हूँ, आगे जाकर यही सारे मोमेंट मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मेमोरी बनने वाला है और मुझे पता है, और मैं इसके लिए बहुत ही बेसब्री से वेट कर रही हूँ जब हमारे चाइल्ड आएगा। मैं सच में वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब मिस्टर किम कहता है, ओके जंकुक, जैसा तुम कहते हो, और तुम एक काम करो, यहाँ पर ही रुक जाओ, क्योंकि तांग की मम तांग को थोड़ा सा संभाल भी पाएगा। तब जंकुक हंसते हुए ही कहते हैं, सच में, पर मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि तांग की हर एक चीज़ जो भी कुछ ज़रूरत है उसे सिर्फ मुझसे चाहिए, ना कि किसी और से, एक स्टबन बेबी की तरह। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, ओके ओके मैं समझ गया। तब जंकुक कहते हैं, और सिर्फ 2 मंथ है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, हाँ सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया है, मैं सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों सच में इतनी ज़्यादा फर्स्ट निकलोगे। तब जंकुक कहते हैं, क्या हम लोग हमारी शादी के ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद जाकर बेबी के बारे में सोचे थे? तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, तो नॉर्मल ही है, मैं नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा फर्स्ट होगा, बिकॉज जो लव मैरिज है उसमें तो इससे भी ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है और अरेंज मैरिज में भी, पर तुम दोनों के सच में ज़्यादा ही टाइम लग गया, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को कभी भी शायद चाहते भी नहीं थे। तभी जंकुक कहता है, नो मैं तांग को फर्स्ट टाइम देखने के बाद ही उससे चाहता था। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, पर मुझे ये बोलो कि तुम में से कौन बेबी लेने के लिए मरे जा रहा था? तब जंकुक इस पर पाउट करने लगता है और कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था तांग अपनी पहले स्टडी को ख़त्म करे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे, पर यहाँ पर आपके सन एक स्टबन है और वो मेरी बातों को कहाँ पर सुनने वाला था, और मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील कराकर अब हो गया है और हमारे अब चाइल्ड आने वाला है, पर मैं हैप्पी हूँ। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, ओके मैं समझ गया, मेरी स्टबन सन ने ही ऐसा किया है। तब जंकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग पीछे से कहता है, डैड मैं स्टबन नहीं हूँ। तब तुरंत मिस्टर किम तंग की तरफ देखता है। तब तंग तुरंत जंकुक के पास आते हुए उसे हक कर लेता है और उसकी शर्ट में अपने फेस को छुपाते हुए कहता है, हाँ भी देखो मैं स्टबन नहीं हूँ, मैं गुड बॉय हूँ, मैं बिल्कुल भी जिद नहीं करती हूँ। तब जंकुक तंग के बैग को रफ करने लगता है और कहता है, मुझे पता है तुम
बिल्कुल भी स्टबर्न नहीं हो। तुम्हारी डैड बस ऐसे ही रुक कर रहा था और कुछ भी नहीं। तब तंग अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं सच में स्टबर्न नहीं हूँ। तब जंगकुक इस बार बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। इतनी ज़्यादा जल्दी तंग रोना स्टार्ट करेगा वो ये सोचा तक नहीं था। फिर वो कहता है बेबी बॉय चलो रोना बंद करो, चलो हम लोग जाकर एक साथ आइसक्रीम खाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉय करेंगे। तब तंग तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और रोना बंद करके कहता है हाँ चलो चलते हैं। तब तंग कहता है तुम रूम में जाओ, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, और ऊपर मत जाना अब, नीचे गेस्ट रूम तुम्हारी मम खाली कर दिया है, वहाँ पर जाओ, ऊपर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तब तंग हाँ कह देता है और चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। और जंगकुक किचन में जाने वाला था पर वो मिस्टर किम की तरफ देखते हुए कहते हैं संभाल कर बातें कीजिए वरना बाद में मुझे संभालना पड़ेगा। और जंगकुक के कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब मिस्टर किम थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक जो किचन में जाने के बाद तंग के लिए आइसक्रीम लेता है और अजीब अजीब कुछ फ्लेवर भी ले लेता है, जैसे आइसक्रीम के साथ कुछ चॉकलेट, ये नॉर्मल था, और आइसक्रीम के साथ तंग को बनाना मिल्क शेक पसंद था, वो भी मिक्स करके। और जंगकुक ये देखने के बाद हमेशा यही सोचता है कि कौन ऐसा करता है, पर फिर भी जंगकुक तंग की वो हर एक मिक्स फ्लेवर को लेकर जाता है जो जो तंग को पसंद था, जिसकी टेस्ट जंगकुक शायद देख कर ही लेना नहीं चाहता है। फिर जंगकुक सब कुछ ले जाने के बाद तंग को दे देता है। तब तंग सारी चीज़ को एक एक करके मिक्स करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक को थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है, क्योंकि तंग उसमें पिकल्स ऐड भी किया था और उसके साथ बनाना मिल्क शेक फुल उसमें देते हुए उसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर रहा था। तब जंगकुक को तंग ऑफर करते हुए कहते हैं अभी तुम्हें एक स्पून लेना चाहोगे, ये बहुत ज़्यादा यम्मी है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं नो मैं मेरी मिल्क शेक को एंजॉय कर रही हूँ। और जंगकुक दूर से तंग को देखते हुए अपनी मिल्क शेक को पीने लगता है। तब तंग अपने आइसक्रीम को खाने लगता है और उसकी लिप्स के कॉर्नर में थोड़ा सा लग गया था। तब जंगकुक तंग के पास आता है और उसकी लिप्स के कॉर्नर से आइसक्रीम को बहुत ही प्यार से अपने थंब से पोंछते हुए कहते हैं केयरफुली खाओ, तुमसे कोई भी आइसक्रीम को छीन कर लेकर नहीं जाएगा। तब ये सुनकर तंग सिर्फ स्माइल करता है और अपना आइसक्रीम को एंजॉय करने लगता है। तभी तंग जंगकुक को कहते हैं अभी तुम एक स्पून नहीं लोगे। तब जंगकुक तुरंत कहता है नो बेबी बॉय तुम ही इसे खाओ, मुझे आइसक्रीम ठीक नहीं लग रहा है। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहते तो फिर तुम कहना चाहते हो कि मैं गंदा आइसक्रीम खा रही हूँ। तभी जंगकुक शॉक होते हुए कहते हैं नो ये बिल्कुल भी गंदा आइसक्रीम नहीं है, ये अच्छा आइसक्रीम है, सिर्फ मेरे खाने की मूड नहीं है। तब तंग फिर से हिचकी उठाते हुए कहते हैं सिर्फ ये बोलो कि तुम अब मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं अब एक मोटा एलिफेंट बन गया हूँ ना, इसी वजह से तुम अब मुझे लाइक नहीं करते हो, ये सब कुछ तुम्हें साफ साफ बोल देना चाहिए, मुझे सब कुछ पता है। तब जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहता है नो बेबी बॉय नो, तुम खामखा ये सब कुछ कह रहे हो, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ इस तरह से मत बोलो। तब तंग फिर से कहता है मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ, तुम जब मुझे लाइक नहीं करते हो ये सिर्फ साफ साफ बोल दो, मुझे पता है मैं अब एक मोटा एलिफेंट बन गई हूँ और एलिफेंट को कोई भी पसंद नहीं करता है। तब जंगकुक कहते तुम चाहते हो मैं सिर्फ इस आइसक्रीम को खाऊं राइट। तब तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक तुरंत एक स्पून को उठाता है और जल्दी से आइसक्रीम को खा लेता है, पर वो खाने के बाद ही वो शॉक हो जाता है, इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा बकवास था। और उसके बाद वो शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहते इसकी टेस्ट कैसा था। तब जंगकुक इसे वॉमिटिंग करके निकालना चाहता है जैसे भी करके, पर वो बहुत ही मुश्किल से उसे निकाल लेता है क्योंकि वो तंग के सामने अब इसे फेंक भी नहीं सकता है। और वो अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब तंग हंसते हुए कहते हैं मैं कहा था ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और एक स्पून लोगे। तब जंगकुक ना करने वाला था पर तंग फिर से फोर्सफुली जंगकुक को और एक स्पून दे देता है। तब जंगकुक और इसे संभाल नहीं पाता है, वो जल्दी से बाथरूम में दौड़ते हुए चला जाता है और जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। तब तंग बाहर से वॉमिटिंग की आवाज़ सुन रहा था, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। वो उठकर जब जाने की ट्राई करता है तब जंगकुक वापस आ जाता है और वो आने के बाद हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है तुम ठीक हो अभी। तब जंगकुक तंग को कहते हैं सारे बकवास कौन खाता है। तब तंग कहते तुम कहना चाहते हो मैं बकवास हूँ,
और मैं बकवास किसे सिखाती हूँ। तब जंकुक फिर से शॉक हो जाता है और वो कहता है पर ये सब कुछ बकवास है, तुम बकवास नहीं हो पर ये फूड बकवास है। तब तुम रोते हुए कहते हैं मैं समझ गया हूँ, तुम अब मुझे और लाइक नहीं करते हो बिकॉज अब मैं एक एलिफेंट बन गया हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा बैड हूँ ना, तुम मुझे सच में अब लाइक नहीं करते हो। तब जंकुक फिर से शॉक होते हुए कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ। तब तंग आइसक्रीम को फ्लोर पर फेंक देता है और कहता है मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहती हूँ, यहाँ से चले जाओ। तब जंकुक शॉक होते हुए तंग के पास आ जाता है और तंग को हक करते हुए कहता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं सच में तुम्हें और हार्ट नहीं करूँगी, मैं तुम्हें करना भी नहीं चाहता था, आई एम सॉरी। तब जंकुक की तरफ तंग नहीं देखता है और उसे खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करते हुए कहता है मेरे पास से दूर रहो, तुम अभी मुझे एलिफेंट कह रहे थे। तब जंकुक फिर से शॉक हो जाता है, उसने तो बोला ही नहीं। और वो कहता है मैं तुम्हें एलिफेंट नहीं बोला हो, तुम खुद को ही खुद बोल रहे थे। तब तंग कहते पर तुम मुझे ये भी तो नहीं बोले हो ना कि मैं एलिफेंट ना हो बल्कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। तब जंकुक तुरंत कहते मैं तो बोला हो तुम एलिफेंट नहीं हो। तब तंग फिर से कहते पर ब्यूटीफुल नहीं बोले हो। तब जंकुक कहते तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं सच कह रही हूँ और तुम तो अब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गए हो, सच में मेरी बातों पर ट्रस्ट करो। तब तंग जंकुक को बार बार खुद के पास दूर पुश कर देता है पर तंग के पास जंकुक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और एंड में जाकर तंग मान जाता है और जंकुक को माफ़ कर देता है। तब जंकुक तंग को हक करते हुए उसके नेक पर एक सॉफ्टली किस करके कहता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं आगे से तुम्हें इस तरह से कुछ भी नहीं बोलूँगी, ओके। तब तंग कहते हैं ओके, पर अगर तुम मुझे फिर से इस तरह से कुछ भी एलिफेंट बोला तो फिर देख लेना मैं तुम्हें क्या करूँगी। तब जंकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और अपने मन में कहता है मैं इस हार्मोन की क्या करूँ, ये मुझे दिन दिन खा रहा है, मैं इस 2 मंथ कैसे बिताऊंगी। और जंकुक के कहने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर तंग जब जंकुक के आर्म्स में सो जाता है तब जंकुक उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा तो है उसके हाथ को क्लीन कर देता है और उसके फेस को भी क्लीन करके जंकुक जल्दी से फ्लोर को क्लीन करके तंग के पास आकर खुद भी लेट जाता है। और 6 मंथ बाद जंकुक और तंग की फाइनली ट्विंस बेबी आ ही गया था, जो ट्विंस डॉटर था। और जंकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो उससे भी ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली तंग की हार्मोन चेंज हो गया है और तंग अब नॉर्मल था और जंकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। जंकुक जो अपनी दोनों डॉटर्स को ब्रेकफास्ट कर रहा था और तंग पीसफुली सो रहा था क्योंकि जंकुक कल रात तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट हुआ था, जिस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। फिर कुछ मिनट बाद तंग फ्रेश होकर नीचे आ जाता है और तंग को जब जंकुक देखता है तब वो स्माइल करता है और कहता है बेबी बॉय तुम उठ गए हो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम अपने वर्क के लिए नहीं गए हो। तब जंकुक हंसते हुए कहता है आज संडे है बेबी बॉय, तुम भूल गए हो, इसी वजह से मैं कल तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रफ था। तब तंग कहता है हाँ मैं समझ गया, क्योंकि अब तो तुम इसे एक रूटीन में ले रहे हो कि जब इंटीमेट होना है उस संडे की पहले। तब जंकुक हंसते हुए कहता है तो फिर अगर मैं यहाँ पर घर में नहीं रहूँगी तो फिर बेबीज़ की कौन देखभाल करेगा, तुम अपनी बैक में इतनी ज़्यादा पेन लेकर कर सकते हो। तब तंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, पर मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि संडे की पहले ही हम लोग को ऐसा करना चाहिए। तब जंकुक कहता है ओके नेक्स्ट वीक से मैं कुछ और ट्राई करूँगी। तब तंग कहता है अगर तुम इसे रूटीन बनाना चाहते हो तो फिर मैं और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली। तब जंकुक कहता है ओके तुम जब चाहते हो मैं तभी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रफ होंगी, अब हैप्पी हो। तब तंग हूँ कह देता है और अपने एक डॉटर के पास जाकर कहता है हे बेबी गर्ल तुम अपनी मम को मिस किया हो। और तंग ये कहने के बाद स्माइल करके अपनी एक बेबी गर्ल को अपनी गोद में उठा लेता है और तंग उसके साथ खेलने लगता है। तब जंकुक के पास भी उसकी एक बेबी गर्ल था और जंकुक उसे देखकर कहता है देखो तुम्हारी मम्मा हम दोनों को भूल गया है। तब तंग उसकी तरफ अपनी देता इसके साथ देखता है। तब जंकुक अपनी नर्वस वॉइस में कहता है असल में नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गया हो। तब तंग कहते तुम तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब जंकुक कहते ओ असल में मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करना भूल गया हूँ,
और कुछ भी नहीं, रुको मैं कर दे रही हूँ। और जंगकुक अपनी गोद में अपनी एक डॉटर को रखते हुए तंग के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है। तब जंगकुक तंग को कहते तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं इन दोनों को उन लोग के प्ले रूम में ले जाकर हम लोग एक साथ खेलेंगे। तब तंग कहते नो, चलो ऐसे ही मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तब जंगकुक कहते तुम श्योर हो? तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है और तंग अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद तंग अपनी डॉटर के साथ जंगकुक के साथ सीधा उन लोगों की डॉटर के रूम में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद तंग और जंगकुक फ्लोर पर बैठ जाता है और उन दोनों को बहुत सारे टॉयज देने के बाद तंग और जंगकुक उन दोनों के साथ खेलने लगता है। और वो दोनों जो जंगकुक और तंग के साथ खेलने के टाइम पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। पर जंगकुक को तभी एक कॉल आने लगता है। तब जंगकुक तुरंत अपने फ़ोन को निकालते हुए कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट जंगकुक को कॉल किया था और जंगकुक अब खुद की एक कंपनी भी ओपन कर लिया था जहाँ पर जंगकुक खुद CEO था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है बोलो। तब दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट कहता है सर यहाँ पर आप क्या भूल गया है, आज आपकी एक मीटिंग था। तब जंगकुक कहता है संडे है। तब उसके असिस्टेंट कहता है पर सर ये मीटिंग आज से फिक्स हुआ है, तो फिर प्लीज़ आपको यहाँ पर आना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तब तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है क्या हुआ है, कोई मीटिंग फिक्स हो गया है। तब जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग इस बार और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है नेक्स्ट 2 मंथ से तुम्हारे साथ यही हो रहा है, तुम एवरी वीकेंड क्यों मीटिंग में जाते हो बोलो, और एवरी वीकेंड तुम अभी भी शाम के टाइम पर ही वापस आते हो, मीटिंग के इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जाता है। तब जंगकुक कहते मैं क्या कर सकती हूँ, पता नहीं क्यों पर एवरी वीकेंड ही फिक्स हो रहा है। मैं सच में वीकेंड बैड तुम लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। तब तंग कहते तुम कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रही हो और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तब जंगकुक कहते नो तुम गलत सोच रहे हो। तब तंग कहते गेट आउट। तब जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहते तुम क्या कहना चाहते हो। तब तंग कहते गेट आउट, तुम मुझे चाहते थे, मिल गया है और अब तुम सिर्फ इंजॉय करने के लिए बाहर आसपास सोते रहे हो। शायद मैं ऐसे ही सोच लूँ क्योंकि तुम कभी भी मुझे अब और टाइम नहीं दे पाते हो, तो फिर जाओ, तुम्हारी स्वीट वर्ड और मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है पर उसे फिर से अपने असिस्टेंट की कॉल आने लगता है। तब जंगकुक जल्दी से फ्लोर से उठ जाता है और जल्दी से अपनी कंपनी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तब तंग जो रूम में बैठा हुआ था वो एक लंबा सांस छोड़ता है। तब उसकी एक डॉटर उसके पास जो घुटनों पर चलते हुए आ जाता है और वो आकर तंग की तरफ देखता है और तंग की लैप पर थपथपाने लगता है जैसे वो तंग की अटेंशन चाहता है। तब तंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है हे यू लिटिल मॉन्स्टर, तुम सच में मेरी अटेंशन चाहते हो। और तंग ये कहकर स्माइल करता है। तब सेकंड डॉटर भी वहाँ पर आ जाता है और सेम ही तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग समझ पाता है दोनों ही उसके अटेंशन चाहता है। तब तंग स्माइल करके दोनों के साथ ही खेलना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ जंगकुक जो रेडी होने के बाद जल्दबाजी में फिर से अपनी डॉटर्स के रूम में वापस आ जाता है और जल्दी से झुककर तंग की चिक पर एक किस करता है। तब तंग शॉक हो जाता है जब जंगकुक उसे पीछे से झुककर किस करता है। तब जंगकुक अपनी दोनों डॉटर की भी फोrehead पर किस करता है और उसके बाद जंगकुक तंग को कहता है मैं जल्द ही आने की ट्राई करूँगी, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, नाराज मत हो और मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ। और जंगकुक के कहने के बाद जल्दबाजी में घर से बाहर चला जाता है। जंगकुक को पता है कि वो जो कर रहा है इससे डाउट करना नॉर्मल है और जंगकुक को ये भी पता है कि डाउट करना भी अच्छा है क्योंकि डाउट मतलब तुम उसे खोना नहीं चाहता है, इसी वजह से वो डाउट कर रहा है। और जंगकुक जो सीधा अपनी कंपनी में पहुंचने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहता है एवरी वीकेंड क्यों यहाँ पर मीटिंग फिक्स होता है। तब तुरंत जंगकुक के असिस्टेंट कहता है सर ये वीकेंड मीटिंग है और ये होता ही रहेगा। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मीटिंग कब स्टार्ट होने वाला है, मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। तब जंगकुक के असिस्टेंट कहता है सर अभी 10 मिनट बाद वो लोग यहाँ पर आ रहा है। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और सीधा मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट जंगकुक को हर वक्त फॉलो कर रहा था। जंगकुक की माइंड ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, यही सोचकर
कि सब लोग क्यों ऐसा करता है, वो क्या अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा हैप्पीली भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है। पर क्या कर सकता है, उसकी वर्क है, वो न्यूली कंपनी ओपन किया है, तो फिर उसे शायद इसी वजह से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और मीटिंग 2 आवर तक चलता है। फिर मीटिंग जब ख़त्म हो जाता है तब जंगकुक जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट आकर कहते, सर आपको अभी भी कुछ फाइल भी चेक करना है। तब जंगकुक कहता है, मैं कल चेक कर लूँगी। तब जंगकुक के असिस्टेंट कहता है, सर आपको पता है आप एवरी वीकेंड यही करते हैं, पर फिर भी आपको मुझे एवरी डे ही ये रिमेंबर करा देना पड़ता है। पर सर सच में ये इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक कहता है, मेरी फैमिली भी इससे इम्पोर्टेंट है, अब इसे तुम संभालो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरी असिस्टेंट हो, मेरी बॉस नहीं हो जिसे मैं हेल्प करूँगी। चुपचाप जाकर अपने काम पर फोकस करो, अंडरस्टैंड। तब जंगकुक के असिस्टेंट घबरा जाता है और वो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जल्दी से अपनी कार को लेता है और जल्दी से अपने घर की तरफ ड्राइव करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो कम से कम तंग को इस तरह से इग्नोर करे, क्योंकि जंगकुक के हिसाब से वो बिजी है, बट तंग के हिसाब से उसे इग्नोर कर रहा है। जंगकुक जब घर की तरफ लौट रहा था तब वो कुछ फ्लावर देख पाता है। तब इसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है, क्योंकि उन लोग के रिश्ते की स्टार्टिंग फ्लावर से ही हुआ था। और जंगकुक फ्लावर शॉप के पास रुक जाता है और कुछ तांग की फेवरेट फ्लावर को बाय करता है। और जंगकुक तांग की फेवरेट फ्लावर को बाय करके जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है और फ्लावर की स्मेल लेते हुए कहता है, आई होप कि तुम्हारी माइंड इस फ्लावर को देखकर पूरी तरह से शांत हो जाएगा और तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी नाराज नहीं होगे। मैं आज सिर्फ और सिर्फ 2 आवर ही तुमसे दूर था, तो फिर आई होप कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। और जंगकुक जाने के टाइम पर और कुछ कैंडीज भी खरीद लेता है, क्योंकि उसे पता है तो उनकी माइंड इससे भी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। और जंगकुक तो उनकी हर एक पसंदीदा कुछ चीज़ को बाय करके सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है और वो घर की डोरबेल को बजाने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।